तो आपने कुछ पाया नहीं, खराब को अच्छा करके बैठे। इसलिए अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को मीठा बनाइए, अच्छा बोलिए। ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं होती। कितनी महिला बहुत लाल लाल पोत लेगी, एकदम मेकअप करती, कितनी महिला तो बाप रे बाप चेहरे ही सजाने में रह जाती है। लेकिन इस चीज में, इस घर में आए तो एक चीज लगा कि किसी बहू के चेहरे में मेकअप नहीं था और ना कोई सजन सवर के तैयार थी, सब सेवा में लगी हुई थी। तो अच्छा लगा कि देखिए संस्कार तो है। नहीं तो कहीं कहीं जाते थे एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं होता, सब अपने चेहरा साड़ी को देखते रहता कहीं खराब ना हो जाए। इसलिए चेहरा को नहीं चरित्र को बनाइए सुंदर, और अपने मन को, अपने व्यवहार को सुंदर बनाइए। आदमी जब जाता ही संसार से विदा होता है तो उसके धन को याद नहीं किया कर जाता। आज हम जो याद कर रहे हैं सतलोक वासी सूर्य नारायण बाबू को, ये नहीं याद कर रहे हैं कि कितने बीघा जमीन छोड़ के गए, कितना परिवार, कितना जमीन, ना। आज हम याद कर रहे थे कि वो कितने अच्छे स्वभाव के थे, संत स्वभाव के थे, सत्संगी थे, बड़ा अच्छा व्यवहार था उनको। आज उनके व्यवहार को हम याद कर रहे थे। इसलिए कहते हैं इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। चेहरे की सुंदरता थोड़ी देर के लिए होती है, जब तक मेकअप है, एक पसीना में सब साफ हुआ तो सुंदरता खत्म। और 30-40 साल तक, 40 के बाद में कोई सुंदर नहीं होता। 50 साल के आदमी को कोई सुंदर नहीं कहेगा। लेकिन कर्मों की सुंदरता, व्यवहार की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता अमर होती है, ये कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अपना स्वभाव सुंदर बनाइए। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा एक भजन में माता बहनों के लिए, कि जो माता बहनें ज्यादा अपना चेहरा सजाने में रहती है उन लोगों के लिए कहा है कि ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं है, मीठे वचन से है, मधुर वाणी सत्यवाणी से है। कानों की शोभा सोने के कुंडल से नहीं है, सत्संग सुनने से है, अच्छे भजन सुनने से है। हाथों की शोभा सोने के चांदी के कंगन पहनने से नहीं है, हाथों की शोभा सास ससुर की, परिवार की सेवा करने से है, माता पिता की सेवा करने से है। राजा राम से भगवान राम बनने की प्रक्रिया में खास बात क्या था? एक राजा राम कैसे भगवान राम बन गए? कैसे बने? माता पिता की आज्ञा का पालन करके। अगर 14 वर्ष राम जी नहीं जाते तो राजा राम ही नाम होता उनका, भगवान राम कोई नहीं कहता कि कहता। इसलिए कहते हैं कि संघर्ष सेवा करके जो आगे बढ़ता है वो महान होता है। किसी ने सुंदर कहा है कि घन और छेनी की चोट से जो टूट जाता है उसे कंकड़ कहते हैं। घन और छेनी की चोट से जो टूट जाता है उसे कंकड़ कहते हैं, और घन और छेनी की चोट जो सह लेता है उसे शंकर कहते हैं। महान कौन बनता है? जो सास की सुन ले 2 बात उल्टा के जवाब ना दे, जिठानी की सुन ले, पति की सुन ले, कोई बात नहीं। और जो लड़ ले तो वो महान बनेगा जी। जो झगड़ ले, जवाब दे दे फटाक से। आजकल तो कलयुग चल रहा कहते हैं लोग, कलयुग का मतलब होता ही है कि कल पुर्जों का युग, मशीन का युग। लेकिन दूसरा अर्थ भी होता है कि यहाँ पर सब काम उल्टा होगा। पहले बहू डरती थी सास से, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले बहू डरती थी सास से, आज सास ही डरती है बहू से। सही कि गलत? गलत होगा तो बोलिएगा। पहले बाप से बेटा डरता था, बेटा डरता था। जो बुजुर्ग बैठे सामने कभी बाप के खाए नहीं होंगे, बैठ के खाना नहीं खाए होंगे। आज के युग में बाप ही डरता है बेटा से, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, बाबा बोलते हैं। चाहे फ्री फायर चलाए, चाहे पबजी खेले, चाहे पूरा तबाह हो जाए, लेकिन बेटा को डांट नहीं सकते। मोबाइल होना तो होना, बच्चे को खरीद के दीजिए, 10,000 का मिले चाहे 15,000, सबसे जीत जाएंगे, लेकिन बच्चों के सामने हार जाएंगे। हाथ जोड़ के नौजवानों को मैं निवेदन करती हूँ कि कभी गेम्स ना खेले। मोबाइल में बर्बादी का कारण है। मोबाइल में गेम्स खेलना मतलब अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करना, अपनी जिंदगी की बाजी लगाना। एक लड़का को माँ ने मोबाइल नहीं दी
13 साल का होगा ज्यादा या 15-14 साल का, 11 साल का या 12 साल का बताया जा रहा न्यूज में। लड़का खेलता था लूडो, फ्री फायर और पबजी, ये 3 गेम्स अपने बच्चे को कभी मत खेलने दीजिएगा। इस गेम्स का अंत मौत ही है। आजकल बच्चे नहीं जवान भी खेल रहे हैं, बड़े बड़े 20-25 साल का, 30 साल का भी बहुत खेल रहे हैं। ये गेम्स भारत में बहुत खतरनाक है। पबजी विदेश का था, लेकिन उसी का टू कॉपी इंडिया में फ्री फायर निकल गया, नाम चेंज कर दिया, लेकिन गेम्स वही है। हम तो नहीं जानते, ना खेलते भी नहीं। हमको लोग शिकायत करते कि समाज में ऐसी सब चल रहा है जिससे कि बच्चे तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, क्या करे बाबा। तो हम कहते हैं कि बिगाड़ने का ठेका आप लिए हैं, सुधारने का ठेका हम लिए हैं। बड़का 15,000 10,000 का मोबाइल बच्चों को थमा देते हैं, अब बिगाड़ते आप हैं। और सुधारने के लिए बाबा सबको बुलाते, चलिए ना बेटा को समझा दीजिए, बहू को समझा दीजिए, तब बिगाड़िए मत, बढ़िया संस्कार दीजिए। तो लड़का को माँ ने मोबाइल नहीं दिया, लड़का मोबाइल मंगा, हम गेम्स खेलेंगे, माँ ने छीन के रख लिया। लड़का इतना बड़ा बांस का 4 हाथ का डंडा लाया, माँ के सिर में एक जोरदार डंडा लगाया, माँ के हाथ से मोबाइल छूट गया, माँ बेहोश होके गिर गई। अब बच्चा मोबाइल लेके फ्री फायर खेलने लगा, गेम्स खेलने लगा। पड़ोसी गांव का टोला का लोग आया, देखा, हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक उसका प्राण निकल गया। अब बच्चा मोबाइल में लगा, ऊपर नीचे करने में। सोचिए हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है। हम अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं, हम अपने कर्म, अपने धर्म को भूल रहे हैं और आधुनिकता की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। जिस देश में माता पिता को देवी देवता समझते थे, आज उस भारत देश में वृद्धाश्रम बनने लग रहे हैं। कटिहार में, भागलपुर में, पटना में, पूर्णिया में वृद्धाश्रम बना हुआ है। माँ बाप बोझ लगते हैं। जब आपको स्कूल की फीस दिए, ट्यूशन की फीस दिए, मकान दिए, 2-4 बीघा जमीन बना के दिए, कमा के मजदूरी करके खिलाए, तब अच्छे लग रहे थे। आज जब आप कमाने लायक हो गए तो वो बोझ लगने लगे। ये वही देश है जहाँ भगवान श्री राम 14 वर्ष माँ बाप की आज्ञा का पालन करके वनवास चले गए। एक बार भी नहीं कहे कि मैं क्यों जाऊंगा, मेरा आधा हिस्सा दे दीजिए, मैं यहीं पर रहूंगा ना। आप पूरा भारत को दे दीजिए, मैं अपनी माँ का आज्ञा का पालन, पिता का आदेश का पालन करूंगा। पहले दशरथ वनवास देते थे बेटा को, पहले दशरथ वनवास देते थे राम को, अब राम ही वनवास देने लगे हैं दशरथ को। आजकल बेटा ही माँ बाप को ज्यादा नहीं, आपने अगर ज्यादा बोला पत्नी के साथ में, उनकी बहू के साथ में, तो कहेंगे बाबूजी आप लोग अलग रहिए, 2-4 कट्ठा जमीन ले लीजिए, 1 बीघा ले लीजिए, अलग कमाइए खाइए। आजकल बेटा ही वनवास देने लगा है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी सरमुरलाज, पानी आंखों का मरा मरी सरमुरलाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। वो जमाना एक था कि एक ने राज्य छोड़ा अपने भरत भैया के लिए, तो भरत ने भी राज्य छोड़ दिया राम के लिए कि नहीं। जैसे राम जी 14 वर्ष वनवास में नीचे जमीन में सोएंगे, मैं भी वैसे जमीन में सोऊंगा। आज तो भाई भाई का केस जो है, कोर्ट कचहरी अदालत में जाइए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का केस नहीं मिलेगा, उसमें भाई भाई का, पति पत्नी का। बताइए, जिस देश में नारी पति को परमेश्वर मानती थी, उस देश में नारी आज पति के 15 टुकड़ा करके ड्रम में भर के ऊपर से सीमेंट का घोल पिला के जाम, निकलोगे ही नहीं। क्यों? शिक्षा तो बहुत बढ़ गई हमारे देश में। लड़कियां पीएचडी करने लगी, एमए करने लगी, डीएड बीएड करने लगी, लेकिन संस्कार पूरा घट गया। ये भारत देश शिक्षा के लिए फेमस नहीं था, ये भारत देश संस्कार के लिए फेमस था। भारत की संस्कृति देव संस्कृति कहलाती थी।
विदेश के लोग इस देश की धरती को, इस देश की मिट्टी को अपने मस्तिष्क में लगाते थे और कहते थे धन्य ये पावन भूमि जिसमें राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर तुलसी नानक और गुरु महाराज मेही बाबा जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। और आज हमारे देश में बच्चे तो पैदा हो रहे, बच्चा पैदा होना बंद नहीं हुआ, लेकिन चाहते तो राम के जैसे पैदा हो बच्चा। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा बिल्कुल राम जैसे निकले, हमारा बेटा बिल्कुल श्रवण कुमार जैसे निकले, लेकिन बेटा निकल जाता सलमान खान जैसे। सलमान खान जैसे, श्रवण कुमार जैसे नहीं। कारण अब जिसकी माँ रात दिन सलमान खान की फिल्म देखेगी, शाहरुख खान की फिल्म देखेगी, तो बेटा कैसे निकलेगा? श्रवण कुमार जैसे, राम जैसे? असंभव। जैसा चित्र आप बाहर देखिएगा पेट में वैसे चरित्र का निर्माण होगा। ये इतिहास साक्षी है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला अपनी माँ सुभद्रा के पेट में सीख लिया था। अर्जुन की पत्नी का नाम सुभद्रा था। कहां से सीखा था? आज आपका बेटा भी राम निकल सकता है, आज आपकी बेटा भी श्रवण कुमार निकल सकता है, लेकिन आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। कौशल्या जैसे संस्कार आपके अंदर में होना चाहिए, तो राम का जैसे बेटा आपके घर में आ सकता है। अब आप सोचते कि नहीं बेटा तो बिल्कुल राम बने, हम कौशल्या जैसे नहीं बनेंगे, तो असंभव है। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी सरमोर लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश, मंदिर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ में भूखे नंगे लोग। हमारे देश में जो खाता उसको नहीं खिलाते, जो नहीं खाता उसको चढ़ाते, जो बोलता उससे नहीं बात करते, उससे गाल फुला के रहेंगे, जो नहीं बोलता उससे बात करेंगे, और जो देता है उसको देवता नहीं मानेंगे, जो एको टका नहीं देता उसको देवता मानते हैं। और गुस्साए घर से किसी को 1 टका नहीं मिलता, लेकिन उसको देवता मानते हैं। माँ बाप से स्कूल की फीस, ट्यूशन का फीस, हॉस्टल का खर्चा, 3 बार खाना, जीन्स, टीवी, मोबाइल, मोटरसाइकिल, बूट, सूट, सारा खर्चा मिलता, पर कोई बेटा उसको देवता मानता है? जी बाप रे बाप, वो तो किसी जन्म का नौकर है, कहते हैं हमारी नौकरी करने के लिए आया है, देते रहिए देते रहिए। 4-6 बच्चे को 2 माँ बाप पाल पोस के बड़ा कर देता, शादी कर देता है। 4-6 बच्चे से 2 माँ बाप का बोझ नहीं उठाया जाता। कहते हैं कि बच्चे को जन्म देने में, पालन पोषण करने में माँ अपनी सुंदरता खो देती है। अब बड़ा हो के बेटा पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता। कभी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सब दिन कोई बहू नहीं रहेगी। जो बहू है ना, ज्यादा दिन नहीं, 25 साल, वो भी सास प्रमोशन होने वाला, सास का पद जरूर मिलेगा, और आपकी बहू भी आपके साथ वही करने वाली, और उससे ज्यादा 4 कदम आगे करेगी। आज जो आप सास से घृणा कर रहे हैं ना, आपकी बहू तो शादी के पहले ही बोल देगी हमको सास ससुर वाला परिवार में शादी नहीं करना है। जो आज आप घृणा कर रहे हैं ना अपने सास ससुर से, सेवा नहीं करना चाहते, उनकी बोली अच्छी नहीं लगती, अरे आप छोटे थे कितनी गाली कितनी बोली बोले होंगे माँ बाप ने सह ली, अरे बूढ़े की भी 2-4 बोली सुन लीजिए ना। लेकिन कितनी बहू ऐसा जवाब देती है, कितनी सास भी बड़ी तेज होती है, हाथ पैर तो ढीले हो जाते लेकिन जुबान बड़ी तेज होती है। कई एक सास होती ना, सांस ही नहीं लेने देती है। बहुत ऐसी देखती मैं, कोई बूढ़ी हो गए तो थोड़ा सा अपना जुबान पे भी कंट्रोल रखिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कितनी सास होती हैं, बहू तो बढ़िया होती बेचारी सीधी सरल, सास ही बड़ी तेज तर्रार होती है, और कहीं सास बड़ी सीधी होती, बहू ही ढेर बड़बड़ करते रहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखिए। बोलना बहुत बड़ी कला है, अगर बोलने की कला आपके अंदर आ गई तो सोचिए सारी कला है, सारा झगड़ा समाप्त। इतिहास साक्षी है कि बोली से ही इतना बड़ा महाभारत हुआ, बोली से ही इतना बड़ा रामचरितमानस में जो सीता का हरण हुआ वो बोली से ही हुआ है।
इसलिए कहते हैं कि बिच्छू के डंक में जहर होता है, मधुमक्खी के सिर में जहर होता है, और सांप के दांत में जहर होता है। 84 लाख योनि में केवल आदमी ही एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी बात में जहर होता है। कबीर साहब ने इसलिए कहा ना, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक या तिनको स्वर्ग अवकाश। शब्द बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक शब्द बोले बुद्ध भगवान की, मैं तो रुक गए, तुम कब रुकोगे? इतने में ही आत्मज्ञान हो गया। शब्द की बड़ी शक्ति। अगर आपको बोलने की कला आ गई तो सोचिए झगड़ा नहीं होगी। कबीर साहब से एक बार एक आदमी ने पूछा, कैसे बोलना चाहिए बाबा, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए? तो कबीर साहब ने कहा, बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ू विकारा, सो बोलिए जो बड़े विचारा। मिलही संत बचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन होए रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। अगर आपको बोलना आ गया तो सोचिए सभी जगह आपकी पूजा होगी। बहू भी प्रेम से बात करेगी, माँ जी भोजन बन गया खा लीजिए, और आपकी जुबान छुरी की तरह तेज रहेगी ना, तो बहू भोजन बना के रख देगी, बुढ़िया खाए चाहे भूखी मरे। खाना देने वाली नहीं, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से जैसे आप अपनी बेटी को चाहते हैं उससे ज्यादा प्रेम बहू को दीजिए, क्योंकि बेटी आएगी देखने। जब आप बीमार हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, खाट में पड़े रहेंगे, बेटी आएगी सिर्फ देखने, दर्शन करने, देख के कहेगी माँ जी हम जा रहे हैं, मम्मी जा रहे हैं, घर में बउआ है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, पति जी ड्यूटी में जाते हैं, जा रहे हैं, सिर्फ देखने आए थे। अब बहू चाहे जैसी हो, अंत समय में पानी वही देने वाली। थोड़ा सा प्रेम से पटा के रखिए, मिला जुला के रखिए। पटाना मतलब वही होता है कि बहू को बढ़िया प्रेम से मिला के रखिए, ताकि वो आपके बुढ़ापे में सेवा करे। एक घटना याद आ गई मुझे, एक टाइम तो बंद करने की बता दें, बोलिएगा बंद कर दें कि बता दें? बता दें, बोलिए सदगुरुदेव की। एक घटना याद आ गई कि एक गांव में मेरा कार्यक्रम था, सत्संग खत्म हुआ तो कुछ घर में चरण पूजा के लिए गए। कहा बाबा हमारे घर भी चलिए, हमारे घर में भी चलिए। तो एक घर में गए तो एक बूढ़ी माँ 80-85 साल की होगी, पड़ी हुई थी खाट में, लकवा हो गया था। तो उसकी बहू हमको अपने घर ले गई और सब घर में चरण रखवाते रखवाते वो बूढ़ी सास का कमरा में भी ले गई। तो देखे कि बदबू आ रही थी, अंधकार था, छोटी सी झोपड़ी थी। सोचिए जो पूरा महल बनाता है, मकान बनाता है, उसको लास्ट में एक बंगला में नहीं तो एक झोपड़ी में अलग कमरा दे दिया जाता, जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। जो सब कुछ बनाता है उस देवता के लिए कभी एक कमरा नहीं बनाते। आप जब घर बनाए ना तो गुस्साई घर बनाते हैं, किचन रूम बनाते हैं, बैठक रूम बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं। लेकिन जब भी मकान बनाई तो लिस्ट में एक माता पिता का लेटरिन बाथरूम अटैच रूम बना दीजिएगा, ताकि बुढ़ापे में उनको तकलीफ ना हो कहीं बाहर जाना या अलग से परेशान होने के। तो देखे कि कमरा में बिल्कुल ठीक ठाक नहीं था। माता जी बिस्तर में पड़ी हुई थी। बहू ने ले जाकर खड़ा कर दिया हमको और बोली बाबा कुछ मंत्र जानते हैं आप? कहा हम जी नहीं, मंत्र तो कुछ नहीं जानते। बोले आप नहीं जानते, बाकी बाबा तो कुछ लोग जानते मंत्र। हम का 2-4 गुरु मंत्र हम भी जानते हैं। का गुरु मंत्र नहीं बोल रहे हैं हम, और दूसरा मंत्र। हम का कौन सा मंत्र? का कोई ऐसा मंत्र नहीं जानते कि भगवान जल्दी से इसको उठा ले हमारी सासू माँ को? ऐसा कोई मंत्र नहीं जानते? हम का बहन जी हम सब मंत्र जानते हैं लेकिन उठाने वाला मंत्र नहीं जानते। कहा देखिए ना, साल भर से बिस्तर में पड़ी हम ही को लेटरिन बाथरूम साफ करना पड़ता है। भगवान जल्दी से उठा लेता तो अच्छा होता। हम सोचे कि आप कोई मंत्र जानते होंगे इसलिए आपको पकड़ के लाए हैं, पढ़ के दे दीजिए ताकि जल्दी से राम नाम सत्य हो जाए।
उस महिला से हमने कहा कि एक बात बताइए, आप जब जन्मी थी, आप जब आपका जन्म हुआ था 5 फीट की थी आप कि 4 फीट की? कहा 4-5 फीट की तो कोई नहीं जन्म लेता, 1 फीट का भी नहीं रहा होगा। हमने कहा अच्छा बताइए, जन्म लेने से ही आप तुरंत लेटरिन बाथरूम संडास में सेप्टिक में जाना शुरू कर दिए थे? कहा कोई नहीं जाता। तो कहाँ करते थे? कहा जहां मन हो गया, जब लग गया, गोदी हो चाहे थाली हो चाहे खाट हो चाहे झूला हो, जहां। अभी उसका कोई है कि कहाँ करते थे? हमको क्या पता कहाँ कहाँ किए। हमने कहा कि आप माँ की गोदी में लेटरिन करती थी, एक बार नहीं, दिन में 10 बार। किसी माँ ने ये नहीं कहा कि भगवान बेटी को उठा लो, 1 साल से 2 साल से गोदी में लेटरिन कर रही। आजकल तो माताएं हगीज पहना देती। पहले हगीज का जमाना नहीं था। दिन में 50 बार साड़ी गीली करती थी महिलाओं की, बच्चे गीली करते थे, महिलाएं ऐसे झाड़ पोंछ के सुखा के उसको ऐसे ही पहन लेती थी। कहाँ से धोती? उस समय 10 गो साड़ी भी नहीं होती थी, 2 या 3, 4 हो गया तो बहुत बड़ी बात है। 2 घर में पहनने की हो गई और 2 से पूरा साल बीत जाता था। अब तो हगीज पहना लेते। हमने कहा कि आपने 4 साल बचपना में 3 साल माँ की गोद में लेटरिन किया, मगर किसी माँ ने नहीं कहा कि भगवान ये लेटरिन कर रहा है, इसको उठा ले। 4 साल माँ हाथ में टट्टी धोती है तो भी कभी नहीं कहती कि भगवान उठा ले। और 1 साल आप अपनी सासू माँ की सेवा कर रही तो प्रार्थना शुरू कर दी। अरे एक बच्चे की लेटरिन बाथरूम धोने में माँ बाप का 4 साल बीतता है, और कहीं 6 गो बच्चा हो गया तो 32 साल का, 30, 32, 35 साल तो लेटरिन बाथरूम धोने में बीत गया, खिलाने पिलाने में बीत गया। इसलिए कहते हैं अगर ये चाम की जूती बना के भी माँ बाप के चरणों में पहना दीजिएगा तो भी माँ बाप के ऋण से कभी मुक्त बच्चा नहीं हो सकता।